Minash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum to my dear students. I hope all of the people and students who are watching me, you will be fine. Today we are going to have our second year mathematics. जो सेकंड ईयर का मैथमेटिक्स उसमें चैप्टर नंबर जो 5 है उसमें हम लोग सीखने जा रहे हैं लीनियर इनइक्वालिटीज एंड लीनियर प्रोग्रामिंग के बारे में। ये भी चैप्टर इंतहाई इम्पोर्टेंट चैप्टर है और शॉर्ट सा चैप्टर है और जल्दी होने वाला चैप्टर है। तो इसको अगर देखा जाए पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से तो इंतहाई इम्पोर्टेंट भी है। इसको हम लोग जो चैप्टर नंबर 5 उसके साथ इसका कॉम्बिनेशन करके यहाँ से एक क्वेश्चन भी लिया जाता है जो लॉन्ग में होता है, इसी तरह शॉर्ट भी इसमें से बनता है और इसी तरह MCQ भी बनते हैं। तो अब देखिए ज़रा, यहाँ पर हमारे पास है लीनियर इनइक्वालिटीज़ एंड लीनियर प्रोग्रामिंग। यहाँ पर हम लोग सीखेंगे चैप्टर नंबर 5 के अंदर इंतहाई आसान तरीन चैप्टर है। पहले हम लोग लीनियर इनइक्वालिटीज़ सीखेंगे, उसके बाद हम लोग लीनियर प्रोग्रामिंग के बारे में सीखेंगे। ठीक हो गया। मैं पहले लीनियर इनइक्वालिटीज़ का बताऊँगा। लीनियर इनइक्वालिटीज़ क्या होती हैं? ऐसी तमाम देखे इनइक्वालिटी और इक्वेशन, इनको आप दोनों को अलग अलग से पहले समझेंगे, फिर आपको इसकी समझ आएगी। देखिए इक्वेशन क्या होती है? इक्वेशन से इनइक्वालिटी बनी है। इक्वेशन हमारे पास बेसिकली क्या होती है, हम लोग पहले इक्वेशन का सीखते हैं। इक्वेशन आर इक्वलिटी। उसके बाद इनइक्वालिटी आ गया। इन इक्वेशन आर इनइक्वालिटी, कोई भी नाम इसको दे सकते हैं। अब इक्वेशन क्या होता है? इक्वेशन बेसिकली दो क्वांटिटीज के दरमियान, ऐसी दो क्वांटिटीज जिनको हम लोग इक्वल के साइन से जोड़ते हैं ना, तो ये दोनों जब बनते हैं तो ये हमारे पास एक इक्वेशन बनती है। ठीक हो गया। तो ये बेसिकली हम लोग इसको कैसे लिखेंगे? मसलन x इज इक्वल टू, मैंने लिखा 5। ये मेरे पास एक साइड पर ये क्वांटिटी, एक ये क्वांटिटी, इनको मैंने इक्वेशन के साथ कंबाइन कर दिया तो ये हमारे पास इक्वल साइन के साथ कंबाइन कर दिया तो ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई। अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इन इक्वेशन, या इसको इनइक्वालिटी भी पढ़ते हैं। इन इक्वेशन क्या होती है? जब हम लोग दो क्वांटिटीज को इस तरह से कंबाइन करते हैं, x ग्रेटर देन 5 या x ग्रेटर देन इक्वल टू 5, या कह दें x लेस देन 5 या x लेस देन इक्वल टू 5, देन हमारे पास ये इनइक्वालिटी बन जाती है। यानी कि जब हम लोग कोई सी दो क्वांटिटीज को ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू के साथ ज्वाइन करते हैं तो ये हमारे पास एक इनइक्वालिटी बन गया। ठीक हो गया। अब बात रही लीनियर इनइक्वालिटीज की। लीनियर इनइक्वालिटीज क्या होती है? जिसमें हमारे पास जो वेरिएबल होता है, कोई भी वेरिएबल होता है, उसकी मैक्सिमम पावर जो होती है हमारे पास 1 होती है, देन वो एक लीनियर इक्वेशन और लीनियर इनइक्वालिटी बनती है। अब जरा गौर करें, यहाँ पर x की पावर कितनी 1 है तो ये लीनियर इक्वेशन है। इसी तरह यहाँ पर x की पावर कितनी है 1 है तो ये लीनियर इनइक्वालिटी होगी। ठीक हो गया। अब इनइक्वालिटी लीनियर जो हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे, सिंगल वेरिएबल में भी पढ़ेंगे और 2 वेरिएबल्स के अंदर भी पढ़ेंगे। अगर मैं ऐसे लिख देता हूँ ax ग्रेटर देन c या ax ग्रेटर देन इक्वल टू c या ax लेस देन c या ax लेस देन इक्वल टू c, इसको हम लोग बोलते हैं लीनियर इनइक्वालिटी इन सिंगल वेरिएबल। अच्छा, अगर मैं लिख देता हूं ax प्लस by ग्रेटर देन c या ax प्लस by ग्रेटर देन इक्वल टू c, ax प्लस by लेस देन c या ax प्लस by लेस देन इक्वल टू c लिख देता हूं तो ये हमारे पास लीनियर इनइक्वालिटी इन 2 वेरिएबल्स बनेगा। ठीक हो गया। अब ये तो था हमारे पास इक्वेशन और इनइक्वालिटी। हम लोगों ने इनइक्वालिटी को पढ़ा। इसी तरह यहाँ पर इक्वेशन के अंदर भी सिंगल वेरिएबल और 2 वेरिएबल्स के दरमियान आप इक्वेशन भी बना सकते हैं, जिस तरह मैंने यहाँ पर इनइक्वालिटी बनाई। अब हम लोग थोड़ा सा पढ़ेंगे कि ये हमारे पास इक्वेशन और इनइक्वालिटी, इन दोनों में जो फर्क होता है बाई ग्राफिकली वो कैसे होता है, वो हम लोग अब यहाँ पर सीखेंगे। ठीक हो गया। अब हम लोग उसको सीखने जा रहे हैं। अच्छा, अब हम लोग सीखेंगे कि अगर हमारे पास इक्वेशन हो, उसको ग्राफ पर कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हमारे पास इनइक्वालिटी हो तो उसको ग्राफ के ऊपर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। पहले हम लोग सिंगल वेरिएबल के बात करेंगे। ठीक हो गया। अगर लेट्स सपोज कि हमारे पास है x इक्वल्स टू c है,
तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, हम लोग क्या करेंगे, यहां पर इसका ग्राफ बनाएंगे। XY प्लेन है ये हमारे पास, ठीक हो गया। अब अगर x इक्वल्स टू सी यानी कि एक कांस्टेंट है, सो कांस्टेंट में यहां पर मान लिया कि x इक्वल्स टू 2 हो गया। अब 2 कहां पर होगा, यहां पर क्योंकि पॉजिटिव 2 है तो हम लोग यहां पर जब इसको ड्रा करेंगे, ये 1 है और ये 2 है, तो यहां पर हमारे पास 2 आ गया। अब ये लाइन हमारे पास यूं बनेगी, इस पॉइंट में से पास करेगी। अब ये जो लाइन हमारे पास बनी है ये एक वर्टिकल लाइन है, ये वर्टिकल लाइन है। अब देखें ये वर्टिकल लाइन के ऊपर देखें, यहां पर 2 तो कांस्टेंट आ गया x का, सो y का यहां पर चेंज होता जाएगा। y का अगर पॉजिटिव आएगा तो ऊपर की जानिब जाएगा, y का अगर नेगेटिव आएगा तो ये नीचे की जानिब आएगी लाइन। अब अगर इस लाइन के ऊपर देखा जाए कि ऑर्डर्ड पेज कितने हैं, यानी कि पॉइंट्स कितने आ रहे हैं इस लाइन के ऊपर, तो इस लाइन के ऊपर जब देखेंगे हमारे पास इनफाइनाइट पॉइंट्स आ रहे होंगे। यहाँ पर पॉइंट होगा, यहाँ पर होगा, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, ये नेवर एंडिंग लाइन जो हमारे पास है, इस पर हमारे पास इनफाइनाइट जो पॉइंट्स आ रहे होंगे। इस तरह यहाँ पर भी हमारे पास इस जानिब नीचे की जानिब भी आ सकते हैं, तो ये इनफाइनाइट हमारे पास पॉइंट्स होते हैं। तो अब अगर हमारे पास x इक्वल्स टू सी आता है, ठीक हो गया, तो ये हमारे पास जो लाइन बनती है इसको हम लोग कहते हैं ये एक वर्टिकल लाइन है। अब ये जो वर्टिकल लाइन होती है ये हमारे पास जो XY प्लेन होती है उसको दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड करती है। ये वाला जो होगा इसको राइट हाफ प्लेन कहते हैं, और ये वाली जो साइड होगी इसको हम लोग लेफ्ट हाफ प्लेन कहते हैं, ठीक हो गया। अब ये x इक्वल्स टू सी, x इक्वल्स टू 3 भी हो सकता है यहाँ पर। देन फिर भी हमारे पास लाइन इसी तरह पास करेगी 3 में से, तो ये जो हमारे पास लाइन आ रही है ये भी एक वर्टिकल लाइन है, और इसके ऊपर भी हमारे पास इनफाइनाइट पॉइंट्स आ रहे हैं जो कि इस लाइन को सेटिस्फाई करते होंगे, ठीक हो गया। अब इसी तरह ये अगर लाइन देखी जाए तो इधर वाला राइट हाफ प्लेन और इधर वाला लेफ्ट हाफ प्लेन, चाहे आप नेगेटिव पॉइंट ले लें फिर भी वर्टिकल लाइन ही बनेगी, ठीक हो गया। अच्छा, अब जरा गौर कीजिएगा, अगर हमारे पास लाइन, मैं कहता हूं ये तो मेरे पास था इक्वल्स टू वाला, अगर मैं यूज करता हूं x ग्रेटर देन 2 बोलता हूं, अब मैं यहां पर XY प्लेन बनाता हूं। देखिए मैथमेटिशियन ने कैसे इसको डेवलप किया था। अगर x ग्रेटर देन 2 इक्वल टू 2 आ जाए तो यहां पर एक एग्जैक्ट वैल्यू, अगर ग्रेटर देन 2 आ गया तो फिर आपने लाइन को कैसे ड्रा करना, जब इक्वल टू 2 आएगा तब आपने एग्जैक्ट लाइन ड्रा करनी है जिसको सॉलिड लाइन पढ़ते हैं। अगर ग्रेटर देन 2 आ गया है तो देन हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 आ गया, तो ये हम लोग क्या करेंगे, लाइन जो हमारे पास आएगी वो डॉटर लाइन होगी। ठीक हो गया, ये डॉटर लाइन है। अब हमारे पास जो एरिया आएगा, रीजन जो आएगा x ग्रेटर देन 2, यानी कि इस साइड वाला ग्रेटर देन 2 वाला आएगा। अब ये जो हमारे पास लाइन आ रही है डॉटर लाइन, इसको हम लोग बाउंड्री लाइन पढ़ते हैं। इसी तरह यहाँ ये भी हमारे पास क्या होंगी, बाउंड्री लाइंस होंगी। सो ठीक हो गया। इसी तरह हम लोग क्या एक अलग से भी इसको कर सकते हैं। दूसरा, ये तो x इक्वल्स टू कांस्टेंट था, अगर y इक्वल्स टू कांस्टेंट हो, यानी कि y मान लिया हमारे पास 2 आ गया, अगर x एक कांस्टेंट होता देन हमारे पास एक वर्टिकल लाइन बनती है, ठीक हो गया। अब हम लोग एक वर्टिकल लाइन से हटके काम करते हैं, XY प्लेन पर हम लोग y कांस्टेंट लेंगे, यानी कि y इक्वल्स टू 2 मैंने लिया। सो 2 तकरीबन यहाँ पर आ जाएगा, हमारे पास क्या आया, ये आ गया 1 और ये आ गया 2। सो ये हमारे पास 2 यहाँ से 1 और ये 2 यहाँ से एक लाइन पास कर रही है, नेवर एंडिंग लाइन है, ठीक हो गया। अब यहाँ पर ये जो हमारे पास लाइन है ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है। अगर हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन लें तो यहाँ पर भी हमारे पास इनफाइनाइट पॉइंट्स बन रहे हैं इस हॉरिजॉन्टल लाइन के अंदर। सो ये हमारे पास एक सॉलिड लाइन है। इसी तरह हम लोग अगर मैं ले लेता हूँ x, ये था हमारे पास x ग्रेटर देन 2 था, अगर मैं यहां पर ले लेता हूं y ग्रेटर देन 2 लेता हूं, मैं ले लेता हूं y ग्रेटर देन 2 लिया मैंने। अब यानी कि 2 और 2 से ऊपर वाला हिस्सा
तो ये लाइन हम लोग कैसे लगाएंगे, ये लाइन को ही थोड़ा सा इन्होंने थोड़ा सा डिफरेंशिएट किया था मैथमेटिशियन ने कि अगर इक्वल आ जाता तो देन तो हम लोग एक सॉलिड लाइन लगाएंगे, अगर नॉट इक्वल आता है यानी कि ग्रेटर देन और लेस देन आता है तब हम लोग एक डॉटर लाइन को शो उसके साथ शो किया करेंगे। सो डॉटर लाइन हमारे पास है, यहाँ पर आ जाएगा ग्रेटर देन 2, यहाँ आ गया 2। सो ये लाइन हम लोग ले लेंगे डॉटर लाइन जो कि नेवर एंडिंग लाइन होगी। ठीक हो गया। सो थोड़ी सी टेढ़ी बनी है तो ये है कि मेरे पास अब स्केल तो है नहीं जिसकी वजह से ये मसला बन रहा है, अदरवाइज आप अगर स्केल को यूज करेंगे तो बिल्कुल सही बना सकते। अब ये हमारे पास कहा गया है x ग्रेटर देन 2 यानी सॉरी y ग्रेटर देन 2 है, ये है लाइन जो हमारे पास आ रही है, ये y ग्रेटर देन 2 है। सो y ग्रेटर देन 2 है तो इसका मतलब है 2 से ऊपर वाले। सो 2 से ऊपर वाला हमारे पास देखो ये वाला एरिया है, इसको रीजन बोलते हैं हम लोग। ये जो हमारे पास होता है इसको रीजन बोला जाता है। ये जो लाइन हमारे पास होती है डॉटर लाइन या सॉलिड लाइन, इसको हम लोग बाउंड्री लाइन पढ़ते हैं। अब ये जो हमारे पास बाउंड्री लाइन से ऊपर वाला हिस्सा होता है इधर वाला, ये वाला हमारे पास होता है अपर हाफ प्लेन और नीचे वाला जो होता है इसको लोअर हाफ प्लेन। इसी तरह यहाँ पर अगर देखा जाए हॉरिजॉन्टल लाइन का, वर्टिकल लाइन का था राइट हाफ प्लेन लेफ्ट हाफ प्लेन, जबकि अगर हॉरिजॉन्टल लाइन आए तो उसमें अपर हाफ प्लेन और लोअर हाफ प्लेन बोलते हैं। ठीक हो गया। अब ये जो हमारे पास है रीजन होता है, जो हमारे पास अपर हाफ प्लेन का होता है और लोअर हाफ प्लेन का एरिया होता है, इसको हम लोग रीजन बोलते हैं। ये वो रीजन होता है जो कि किसी भी इनइक्वलिटी को सेटिस्फाई करता होगा। ठीक हो गया। ये रीजन क्या होगा, किसी भी इनइक्वलिटी को सेटिस्फाई करता होगा, इसीलिए इसको हम लोग सॉल्यूशन रीजन का नाम भी देते हैं। जिस तरफ हमारी कोई भी इनइक्वलिटी या इक्वेशन सेटिस्फाई होगी वो जो एरिया होता है उस रीजन को हम लोग नाम जो देते हैं उसको सॉल्यूशन रीजन का नाम देते हैं। यानी कि इसके अंदर कोई भी हम लोग पॉइंट लेते हैं तो वो हमें सेटिस्फाई करके देता है। अब ये जो रीजन होता है इसको सॉल्यूशन रीजन पढ़ते हैं। ठीक हो गया। और इसके अंदर जिस तरह एक लाइन हमारे पास बाउंड्री लाइन होती है, इस पर हमारे पास इनफाइनाइट ऑर्डर्ड पेयर्स होते हैं, इसी तरह ये जो हमारे पास एक सॉल्यूशन रीजन होता है इसके अंदर भी इनफाइनाइट हमारे पास जो होते हैं ऑर्डर्ड पेयर होते हैं, यानी कि पॉइंट्स जो होते हैं ना इनफाइनाइट होते हैं। ठीक हो गया। ये जो हमने काम किया था वो हमारे पास सिंगल वेरिएबल था तो उसमें हम लोगों ने यहाँ पर काम किया। अब हम लोग 2 वेरिएबल्स के अंदर भी हम लोग लीनियर इनइक्वलिटीज को थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, इसके जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उनको भी हम लोग सॉल्व करना सीखेंगे। ठीक हो गया। अच्छा, पहले जो हमने देखा कि अगर हमारे पास x इक्वल्स टू सी आता है या y इक्वल्स टू सी आता है तब हमारे पास एक लाइन बनती है जो कि राइट हाफ प्लेन, लेफ्ट हाफ प्लेन, अपर हाफ प्लेन और लोअर हाफ प्लेन बनती है। इसी तरह हम लोग अब ऐसा करेंगे, वो तो हमारे पास जो लेफ्ट राइट अपर लोअर हाफ प्लेन बनी थी तो वो हमारे पास तब हमारे पास सिंगल वेरिएबल था। इसी तरह अगर हमारे पास 2 वेरिएबल्स आ जाए, यानी कि हमारे पास हो जाए ax प्लस by इक्वल्स टू सी हो, तो इसको हम लोग कहते हैं इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। अच्छा, इसी तरह अगर आ जाए ax प्लस by ग्रेटर देन सी आ जाए, या ax प्लस by ग्रेटर देन इक्वल टू सी आ जाए, या ax प्लस by लेस देन सी आ जाए, या ax प्लस by लेस देन इक्वल टू सी आ जाए, तो इसको हम लोग बोलते हैं इनइक्वलिटी इन 2 वेरिएबल्स। अच्छा, इसकी लाइन जब हम लोग ड्रा करेंगे तो हमारे पास कुछ लाइन, ना तो एक लाइन जो बनेगी, ना तो हमारे पास जो लाइन बनेगी हॉरिजॉन्टल बनेगी, ना ही हमारे पास लाइन वर्टिकल बनेगी। अब हमारे पास जो लाइन बनेगी उसको हम लोग स्लांट लाइन का नाम देते हैं। अब वो देखें किस तरह बनेगी। मैं लट कर लेता हूँ कि यहाँ पर मेरे पास एक इनइक्वलिटी इन 2 वेरिएबल्स है, यानी कि 2x प्लस 3y इक्वल्स टू मेरे पास आ रहा है 6। मैंने चलो इसको ले लिया। अब सॉरी, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ लेस देन इक्वल टू लिख देता हूँ। अब अगर देखा जाए तो ये हमारे पास इनइक्वलिटी आ रही है 2 वेरिएबल्स के अंदर। सो जब हमारे पास 2 वेरिएबल्स के अंदर आ रही है इनइक्वलिटी तो हम लोग क्या करते हैं, इससे मिलती जुलती एक इक्वेशन बनाते हैं। सो वो इक्वेशन हमारे पास क्या होगी, वो होगी 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 6 के होगा।
ये जो इक्वेशन होती है इसको हम लोग बोलते हैं ये एसोसिएटेड इक्वेशन है, या इसके क्रॉसपॉन्डिंग इक्वेशन भी पढ़ते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, ये हम लोगों ने कैसे डेवलप किया था? दो जब हमारे पास थे, एक मेरे पास था x इक्वल्स टू सी था, y इक्वल्स टू सी आया। फिर हमने पढ़ा x ग्रेटर देन इक्वल टू सी या x लेस देन इक्वल टू सी देखा। फिर हमने y ग्रेटर देन इक्वल टू सी देखा। फिर हमने y लेस देन इक्वल टू सी देखा। अब जब हम लोगों ने लाइंस को ड्रा किया था, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस बनी थी। बेसिकली ये जो हमारे पास लाइंस बनी थी ये हमारे पास थे रीजन। इन लाइंस को हमारे पास जो शो कर, ये वाली जो लाइंस थी इनइक्वालिटीज थी, ये रीजन को शो कर रही थी। ये जो हमारे पास इक्वेशंस थी ये हमारे पास बाउंड्री लाइंस को शो कर रही थी। ठीक हो गया। अब जो बाउंड्री लाइंस होती हैं बेसिकली ये हमारे पास एसोसिएटेड इक्वेशंस होती हैं। एसोसिएटेड इक्वेशंस किन की होती हैं? जो हमारे पास रीजन्स होते हैं उनकी हमारे पास जो बाउंड्री लाइंस होती हैं उनको हम लोग एसोसिएटेड इक्वेशंस का नाम देते हैं। ठीक हो गया। अब यहाँ पर देखें, ये हमारे पास एसोसिएटेड इक्वेशन बन गए। ठीक हो गया। अब हमने इसको क्या करना है, इसको हमने एक्स वाई प्लेन के ऊपर जो होगा रिप्रेजेंट करना है। अब यहाँ पर आप x की भी कोई वैल्यू दें तो y की मिलेगी, y की भी कोई वैल्यू दें तो x की हमें मिलेगी। यानी कि कोई से दो पॉइंट्स देखें, दो हमारे पास x और y वेरिएबल्स है, हमें दो ही पॉइंट्स चाहिए होंगे। तो क्या करेंगे हम लोग, पहले x का कोई एक पॉइंट लेंगे तो वो भी हमारे पास कोई ना कोई आंसर मिलेगा। फिर y का भी ले सकते या फिर x का ही कोई और पॉइंट ले लें, पहले एक लें फिर उससे कुछ डिफरेंट लें। सो आपके पास दो पॉइंट्स आ जाएंगे तो आप दोनों ही पॉइंट्स को लेकर वहां पर एक लाइन एक्स वाई पर ड्रा कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पर देखें, मैं यहाँ पर अगर 1 2 ले लूं तो फिर भी मुझे कोई ना कोई पॉइंट मिलेगा। इससे हट के अगर कुछ ले लेता तो फिर भी मुझे कोई ना कोई पॉइंट मिल ही जाएगा। तो बेहतर यही है कि मैं यहाँ पर दोनों ही काम आपके करके दिखा देता हूँ ताकि आपका क्लियर भी हो जाए। देखें, मैं यहाँ पर अगर x को 1 मानता हूँ सो y मेरे पास क्या आ गया, 2 इंटू 1 प्लस 3y इक्वल्स टू 6 के। सो 3y इक्वल्स टू 6 माइनस 2 तो 3y इक्वल्स टू 4 के, तो y इक्वल हो गया 4/3। यानी कि x 1 था तो y 4/3 आ गया। इसी तरह x मैं 2 ले लेता हूँ। अब मैं इससे हटके लेता हूँ तो यहाँ पर 2 में पुट कर देता हूँ। 2 इंटू 2 प्लस 3y इक्वल्स टू 6 के है। सो 3y इक्वल्स टू 6 माइनस 4 के है। सो 3y इक्वल्स टू 2 के है। तो y हमारे पास बन जाएगा, y हमारे पास आ जाएगा 2/3 आ गया। तो यानी कि ये हमारे पास जो पॉइंट बना है वो 2,2/3 बन गया। ठीक हो गया। अब आप चाहें तो इन दोनों पॉइंट्स को एक्स वाई प्लेन के ऊपर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये हमारे पास एक्स वाई प्लेन है, पॉइंट हमारे पास आया 1,4/3। 4/3 मीन 1.33 समथिंग होगा। सो ये हमारे पास 1.33 यानी कि 1 तो आ गया, x का यहाँ पर 1 होगा और y का 1.3 यहाँ पर 1 है तो 1.33 आई थिंक यहाँ पर होगा। सो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट दोनों को यहाँ पर ज्वाइन कर देते हैं। इस तरह नेक्स्ट आ रहा है 2,2/3। सो 1 यहाँ पर है, 2 तो यहाँ पर आ गया। 2/3 से मुराद है कि 0 पॉइंट हमारे पास क्या आया, 0.666 इस तरह समथिंग आ गया हमारे पास। तो ये 0.66 तकरीबन यहाँ पर आया। सो इन दोनों को हम लोग यहाँ से ज्वाइन करेंगे तो ये हमारे पास एक लाइन बनेगी जो कि हमारे पास एक ना तो हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन है या ना हमारे पास वर्टिकल लाइन है। ये जो लाइन बनी है इसको हम लोग स्लांट लाइन का नाम देते हैं। अब याद रखिएगा, आप कोई भी पॉइंट लेकर है, जरूरी नहीं कि आपने 1 2 लेना है, आप कोई भी और पॉइंट लेंगे तो जब लेंगे तो जो लाइन हमारे पास बनेगी वो यहाँ पर ही बनेगी। ठीक हो गया। अच्छा, मैं आपको सजेस्ट करूंगा बजाय आप इसके कि 1 और 2 लें, आप यहाँ पर आसानी से देखें। अब देखना होगा कि हमें ये जो लाइन बनी आया कि इसका रीजन इस जानिब होगा कि आज आया कि रीजन इस जानिब होगा। इसको चेक करने के लिए यहाँ पर देखें, ये जो हमारे पास पॉइंट बन रहा है ये 2,2/3। ये जो हमारे पास पॉइंट बन रहा है ये वाला, तो ये पॉइंट हमारे पास आ रहा है 1,4/3। सो आप इसके इस जानिब कोई ना कोई पॉइंट्स ले लें या आपके इस जानिब कोई ना कोई पॉइंट ले लें। सो चले मैं यहाँ पर इसके 3 लेकर चेक कर लेता हूँ। ये मैं 3 लेता हूँ क्योंकि 3 इससे आगे और यहाँ पर भी 3 इससे आगे, तो 3 लेकर इसमें आप पुट करें। इस इनइक्वालिटी के अंदर मैं सिर्फ और सिर्फ क्या करूँगा, 2x + 3y
मैं सिर्फ लेस देन लूंगा 6, क्योंकि मैंने चेक करना आया कि इस बाउंड्री लाइन के इस जानिब है या इस जानिब, इसलिए मुझे लेस देन या ग्रेटर देन का साइन सिर्फ चाहिए होगा। इक्वल चूंकि बाउंड्री लाइन को शो करता वो हम लोगों ने ड्रा कर दिया। सो इसमें हम लोग चले 3 पॉइंट लेकर चेक करते हैं। 2 into 3 plus 3 into 3 लेस देन 6 हो गया। सो ये 6 plus 9 लेस देन 6 हो गया। ये 15 लेस देन 6, तो ये हमारे पास है 15 लेस देन 6 तो हो ही नहीं सकता, तो ये हमारे पास आ गया फॉल्स। सो इसका मतलब है कि इसका जो हमारे पास रीजन होगा, या ना कि ये हमारे पास रीजन होता है, ओरिजिन होता है, तो इसका जो रीजन होता है ये, इसको हम लोग ओरिजिन टेस्ट बोलते हैं। यानी कि जो हम लोग ये अपनी तरफ से कोई पॉइंट लेकर चेक करते ना आया कि इस लाइन के इस जानिब होगा इस जानिब होगा, इसको हम लोग ओरिजिन टेस्ट का नाम देते हैं। सो ये अगर तो हमारे पास रॉन्ग है यानी कि फॉल्स आया, देन हम लोग ओरिजिन जो होगा इससे हट के जाएंगे, ये हमारे पास हो जाएगा। अगर हमारे पास लेट्स सपोज के यहाँ आ जाता ट्रू, तो हम लोगों ने ओरिजिन की जानिब आ जाना था। तो इस तरह से हम लोगों ने इस ये जो हमारे पास इनइक्वलिटी इन 2 वेरिएबल्स थी वो भी हम लोगों ने यहाँ ग्राफिकली इसको हम लोगों ने ड्रा कर लिया। उम्मीद है आपको इसकी समझ आई होगी। नेक्स्ट जो हमारे पास लेक्चर आ रहा है उसके अंदर हम लोग जो एक्सरसाइज 5.1 है उसको हम लोग जो कुछ उसके क्वेश्चंस हैं उनको भी हम लोग करेंगे कि किस तरह से उनको सॉल्व किया जाता है, और इसी लेक्चर को हम लोग बेस बना के करेंगे। ठीक होगा, ये लेक्चर लाजमी तौर पर वाच कीजिएगा क्योंकि यही इस चैप्टर की बेस होगी। जो मैंने यहाँ पर चीज़ें आपको बताई, वैसे तो बताने वाली बहुत सारी चीज़ें थी, लेकिन चंद एक जो मेरे पास ख़ास चीज़ें थी वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। इनको लाजमी तौर पर वाच कर लीजिएगा।